हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार, लास्ट क्लास में हमने आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट में सारा शॉर्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता दिया था। आज की क्लास में ना बच्चे, मैं आपका लॉन्ग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू करने जा रहा हूँ। एग्जाम बेस्ड है, आपका डॉक्टर KL गुप्ता से लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ और एकदम सीक्वेंस वाइज बताते चलेंगे। आप भी वीडियो को लगातार मैक्सिमम स्टूडेंट तक फॉरवर्ड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह आपकी स्क्रीन पे देखिए लॉन्ग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 और 2 दिख रहा है। लॉन्ग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 और 2 दिख रहा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए मैंने यहाँ पे आपका लॉन्ग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 नंबर और 2 नंबर बताया, ठीक है। अच्छे तरीके से समझिएगा। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों बनाने के लिए दिया हुआ है आपका, ठीक है। सबसे पहले बात करें, कैश सेल्स यहाँ पे था आपका, कैश आ रहा है ना, तो कैश सेल्स 9 लाख, कैश परचेज किए 6 लाख का, बेजेज पेड किए 1 लाख का और सैलरी पेड किए 50,000 का। यहां पे कैश का इनफ्लो हुआ और बाकी कैश का आउटफ्लो हुआ। नेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,50,000 डायरेक्ट मेथड से आ गया। क्लियर, नो डाउट। आगे इनडायरेक्ट मेथड में अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट आपका 75,000 था। डिप्रीसिएशन को हम ऐड किए 20,000 का। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट को हम लोग ऐड किए। क्लियर, क्योंकि यार लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट क्या है आपका, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट आपका क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो हमारा प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, तो हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए। उसके बाद आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दिए, इसलिए माइनस क्योंकि हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा। अब प्रॉफिट बढ़ा दिया, सही करने के लिए माइनस करेंगे ना, तो हम लोग ने यहाँ पे 20,000 और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 30,000 को माइनस किए। यहाँ पे हम लोग का पीएफओ एक तरह से बात करें तो आपका 50,000 का आ गया। यहां देखिए क्रेडिट सेल्स इंक्रीज कर रहा, तो हम बताए थे कि यार अगर क्रेडिट सेल्स इंक्रीज करेंगे तो डेटर का वैल्यू बढ़ जाएगा, और डेटर का वैल्यू बढ़ेगा तो कैश का आउटफ्लो होगा ना, तो यहाँ पे आउटफ्लो हो गया आपका 1 लाख का। और क्रेडिट परचेज किए तो क्रेडिटर का वैल्यू 2 लाख बढ़ा, तो यहाँ पे इनफ्लो हो गया 2 लाख का। जब कैलकुलेट करेंगे तो प्लस में आएगा, तो यह हमारा कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,50,000। यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 1 नंबर। चलिए 2 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपका दिया हुआ था 40,000 का। डिप्रीसिएशन आपका दिया था बच्चे 30,000, ऐड करेंगे टोटल 70,000 का यहां हो गया। अब समझिए, हम आपको पहले ही बताए थे कि करेंट एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा तो आउटफ्लो होगा, करेंट एसेट्स अगर डिक्रीज करेगा तो इनफ्लो होगा, करेंट लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज करेगा तो हमारा इनफ्लो होगा, अगर करेंट लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज करेगा तो हमारा आउटफ्लो होगा। यह रूल तो मैंने बता दिया था, उसी के अनुसार से चले। तो यहाँ पे इंक्रीज डेटर हमारा था, करेंट एसेट्स बढ़ गया, कैश का आउटफ्लो हुआ 8,000। क्रेडिटर पेड किए, लाइबिलिटीज का वैल्यू घट गया, कैश का आउटफ्लो हुआ 4,000। इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू, करेंट एसेट बढ़ गया, कैश का आउटफ्लो हो गया 10,000 का। अब क्या था, आउटस्टैंडिंग सैलरी करेंट लाइबिलिटीज होगा और यह इंक्रीज करेगा तो कैश का हमारा इनफ्लो हुआ 1,000 का। नेट जब निकाल लिए तो हमारा 49,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल गया। और यहां तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 भी समाप्त हो गया। चलिए 3rd नंबर में चलते हैं, 4th नंबर चल रहे, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 दिख रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 दिख रहा है, राइट डाउन कर लीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 3 और 4, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए मैंने यार यहाँ पे 3, 4 और 5 बनाया लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका ये देखिए यहाँ पे इधर साइड में 5 नंबर का क्वेश्चन अभी राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए, वहां पहले नहीं बताए थे। चलिए ध्यान दीजिए, अब बात करें 3rd नंबर क्वेश्चन में, समझिएगा। प्रॉफिट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर आपका दिया हुआ है 1,50,000 का, ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 ईयर का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 2 साल का दिया हुआ है ना, और आपको कंपैरिजन करना है, तो कंपेयर करके हमने रूल जो बताया था बस उससे आपको ध्यान रखना है। करेंट एसेट्स बढ़ा तो आउटफ्लो,
करेंट एसेट्स घटा तो इनफ्लो, करेंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो इनफ्लो और घट गया तो आउटफ्लो। ये रूल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनफ्लो वाले में बिल्स रिसीवेबल आपका करेंट एसेट्स है और यह आपका घट गया था तो इनफ्लो, डेटर घटा तो इनफ्लो, प्रीपेड एक्सपेंस करेंट एसेट्स होता है, यह भी घट गया तो इनफ्लो हो गया, क्रेडिटर आपका करेंट लायबिलिटीज होता है और जो बढ़ गया तो आपका यह इनफ्लो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करेंट लायबिलिटीज होता है और इंक्रीज किया तो यह इनफ्लो, एडवांस इनकम करेंट लायबिलिटीज होता है, यह भी आपका बढ़ गया तो इनफ्लो हो गया, ठीक है। यहाँ पे 33,000 स्टॉक आपका इंक्रीज किया था और करेंट एसेट्स जब बढ़ेगा तो यह आपका आउटफ्लो होगा, करेंट एसेट जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका आउटफ्लो होगा, ठीक है। बिल्स पेबल आपका यहाँ पे बिल्स पेबल का वैल्यू घट गया था, करेंट लायबिलिटीज घटेगा तो आउटफ्लो हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम करेंट एसेट्स होता है और इंक्रीज किया तो यह भी आपका आउटफ्लो करेंट एसेट, क्लियर। नेट निकाले तो 1,73,000 हो गया, यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलिए 4 नंबर समझिए, ध्यान दीजिएगा, यह देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट आपका दिया हुआ था 1,39,600, आपके मतलब दिया हुआ एडजस्टमेंट। अब आपको ध्यान रखना कंपेयर करके, यार रूल याद रखिएगा ना बच्चे कि मतलब एसेट्स अगर करेंट एसेट बढ़ रहा है तो आउटफ्लो, घट रहा है तो इनफ्लो, लाइबिलिटीज अगर करेंट अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो इनफ्लो, घट रहा है तो आउटफ्लो। इस रूल से यार पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा बच्चे, पता है, एकदम अच्छे तरीके से माइंड मेकअप करके रखिए इसके साथ। चलिए देखिए समझाते हैं। यहाँ पे आपका डेटर का वैल्यू घट रहा था तो इनफ्लो हो गया, क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी वैल्यू बढ़ा तो इनफ्लो हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस करेंट एसेट्स होता है, वैल्यू घट गया तो इनफ्लो, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे करेंट एसेट से और वैल्यू बढ़ा तो आउटफ्लो, स्टॉक का वैल्यू बढ़ा तो आउटफ्लो, बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटीज है, वैल्यू घट गया तो आपका आउटफ्लो एसेट्स होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम आपका करेंट एसेट्स होता है और वैल्यू इसका आपका बढ़ गया तो यह आउटफ्लो, क्लियर। नेट किए तो 1,43,000 निकल गया, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस में आंसर आया। नेक्स्ट देखिएगा एडजस्टमेंट वाला, घबराइएगा नहीं, देखिए एडजस्टमेंट वाला बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि सर एडजस्टमेंट वाला कैसे कर दिए। देखिए बच्चे, अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा तो जा करके पहले वो देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, पूरा क्लियरिटी रहेगा आपका। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेट प्रॉफिट यहाँ पे 2 लाख का दिया हुआ था, डेप्रिसिएशन हम लोग ऐड किए, अमोटाइजेशन डेवलपमेंट एक्सपेंस को ऐड करेंगे, क्यों, प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिए पहले जाकर के। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आपका एसेट्स में लॉस हुआ, बिजनेस का लॉस मान लिया, ऑपरेशनल लॉस मान लिया, प्रॉफिट को कम कर देगा, सही करने के लिए ऐड करेंगे, प्रोविजन को ऐड करेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट का प्रॉफिट हुआ बेचे और वहां पे हमने बिजनेस के ऑपरेशनल प्रॉफिट मान लिया तो बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ा दिया हुआ ना, सही करने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, क्लियर। इनफ्लो वाले में क्रेडिटर का वैल्यू बढ़ गया था तो यह ऐड हो गया, बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट्स और इसका वैल्यू घटा तो यह घटा तो इनफ्लो हो गया। आउटफ्लो वाले में डेटर का वैल्यू बढ़ गया तो आउटफ्लो, बिल्स पेबल का वैल्यू घट गया, करेंट लायबिलिटी जब वैल्यू घटा तो आउटफ्लो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसका वैल्यू आपका घट गया तो आपका आउटफ्लो, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करेंट लायबिलिटीज होता है, प्रीपेड एक्सपेंस आपका करेंट एसेट्स होता है और वैल्यू बढ़ा तो आउटफ्लो। नेट किए तो 2,39,500 आपका आंसर आ गया। यहां तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में 6 से 12 तक बताऊंगा, 6 क्वेश्चन, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इंपॉर्टेंट है, लगातार वीडियो बने रहिए। और लग रहा है कि हमारा चैनल सपोर्टिव है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का हेल्प हो सकता है। आपके यूनिवर्सिटीज में अगर हमारे कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहे हैं, हमारे बुक को, जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं उससे पढ़ा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जो स्टूडेंट्स को भी लग रहा है कि सर हमें नोट्स चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का सेपरेटली नोट्स चाहिए, तो यार इंस्टा पे मैसेज कर दिए बच्चे, पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस नंबर पे अपना डिस्क्रिप्शन मतलब अपना डिटेल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको आपके एग्जाम का नोट्स मिलेगा।
धन्यवाद, बाय। और सब्सक्राइब करके जाइए, जरूरी है।